देखो बेटा, ये आपका यूनिफॉर्म बी वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वी वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। ये आपका वी वेक्टर के अलोंग इधर फेंका है और आपका बी वेक्टर इधर है, ठीक है ना। और इसका वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आएगा बताओ, वी क्रॉस बी अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, वी क्रॉस बी, बताइए बेटा। वी, हाँ तो ये कैसे सर्कल कैसे बनेगा, समझ पा रहे हो आप एकदम, कि आपका इधर से ये है, इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका एक्स और इस तरह से वी वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इधर है, तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ आ रहा है आपका, ठीक है ना, वी क्रॉस बी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस जेड एक्सिस पर सेंटर लाई करना है इसको, क्योंकि आपको पता है वी प्रोजेक्टेड और वी क्रॉस बी के जो लाइन आ रही है उस पर सेंटर होगा, तो माइनस जेड की तरफ होगा, ठीक है ना। माइनस जेड की तरफ कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा पार्टिकल, बताओ ऐसे घूम रहा है ना, ये दिख रहा है आपको नीचे इसके, इस तरीके से घूमेगा पार्टिकल जिसका सेंटर माइनस जेड पे लाई कर रहा है, तो आप इसको देख के बना दो ना, कैसे बनाओगे बोलो इसको प्लेन पे, जो वाई जेड प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है, अगर ऐसे आता तो जेड एक्सिस ऊपर आ जाती, सेंटर प्लस जेड पे होता, बट ये ऐसे जा रहा है अभी, ठीक है ना। मान लो बी वेक्टर इधर होता आपका, तो आपका ये किधर आता, बी वेक्टर इधर हो जाता, वी क्रॉस बी, तो आपका पार्टिकल ऐसे घूमता, ठीक है ना। जब आपका वी क्रॉस बी नीचे आ रहा है, तो आपकी अगर ये वाई एक्सिस है तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये वाई है और ऊपर जेड है, पार्ट इसको बस इधर खड़े होके ड्रॉ कर दो इसको, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ करोगे, इसी तरह ड्रॉ करोगे क्या, ये वाई हो जाएगी, देख रहे हैं सब लोग, ये जेड हो जाएगी, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पहले प्लस वाई की तरफ जा रहा है ना, कि उधर प्रोजेक्ट किया था, तो इस तरह का सर्कल आएगा आपका, देख लीजिए, इस तरह का सर्कल बनेगा, देखो बन जा रहा है कि सबसे ये चीज, इसमें टाइम नहीं लगना है बेटा, एकदम देखा और तुरंत ड्रॉ हुआ, कोई हमको इन इक्वेशंस पे गए तो टाइम वेस्ट कर लेंगे हम, जिसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल फील्ड होगा तो वैसे ही जाना पड़ेगा, बट यूनिफॉर्म फील्ड है तो वहां तक जाने की, ये इस तरह का बन रहा है, देखो बात क्लियर है क्या सबको, इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करना आया क्या आपको, तो ये आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वैसी कहानी है कि आप मान लेते हैं थीटा एंगल, और इधर वी वेक्टर मान लो आप, ठीक है ना, और बस फिर आपको कंपोनेंट ही करने हैं। ये थीटा आ गया 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ गया, तो वी के कंपोनेंट कौन से आ रहे हैं, दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ये आ रहा है वी कॉस थीटा, और ये आ रहा है वी साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू, बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो वी वेक्टर कितने, एक तो जे कैप में आ गया और एक माइनस के कैप में आ गया, तो लिख दो आप उसको, वी कॉस ओमेगा टी, अरे इशिता नहीं है क्या आज? हाँ इशिता बताओ एक बार ओमेगा, हाँ इशिता ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना होगा, वी साइन ओमेगा टी, और ये आ गया माइनस के कैप आ गया, हाँ वही सही कह रही है, बट ये इशिता को भी बताना चाहिए, इशिता आवाज आ रही है बेटा, हाँ ओमेगा क्लियर है आपको, ओमेगा अभी लिखा था हमने, कल निकाला था ना, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई m/क्यू बी, तो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई अपॉन टी, तो देखो ये वी वेक्टर में दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको, ये सर्कल देखने में इस तरह से घूम रहा है, ये बिल्कुल दिख जाना चाहिए आपको, बताइए। जो वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, पहले पॉजिटिव की तरह बढ़ रहा है, सेंटर माइनस पर, अगर मान लो ये आपका ऐसे घूमता इधर से बेटा, बी इधर होता आपका, तो वी क्रॉस बी ऊपर होता, तो ये पार्टिकल ऐसे घूमता वाई जेड प्लेन में, तो क्या चेंज आ जाता, बस आप इसको ऊपर कर देते इस तरीके से, ये ऐसे बन जाता, देखो, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, प्लस यहाँ पे सेंटर आ जाता, सबको आना चाहिए बिल्कुल एकदम, बहुत सिंप्लीफाइड चीजें हैं, तो आना ही चाहिए फटाफट जिससे क्वेश्चन कर दें, तो अब आपसे कोई सा भी कोऑर्डिनेट निकलवा लो, तो पहले जब भी कोऑर्डिनेट पूछेगा वी वेक्टर निकाल लेंगे बेटा, हाँ देखो सरबजीत ने बता भी दिए दोनों, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे आप 0 से टी तक, ठीक है, और 0 से टी तक आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे,
तो ये आपका डी वाई बाई डी टी है, ये डी जेड बाई डी टी नेगेटिव करके लिख देंगे, माइनस वी साइन ओमेगा टी कर, ठीक है ना। तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेट आपको वी वाई दे देगा, और डी जेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट आपको यहाँ से y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और यहाँ से z एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन के बाद। तो ये आपको सर्कल ड्रॉ करना आ गया बेटा, इसमें देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ बोलिए बेटा। z कोऑर्डिनेट हमेशा ही नेगेटिव है, हमेशा नीचे है, देख लो आप, ऊपर जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नीचे z हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। y दोनों वेरी करेगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और x हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि ये b वेक्टर के अलोंग तो जा ही नहीं सकता, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और b वेक्टर के अलोंग कभी फोर्स आना नहीं, तो कभी x में जाना नहीं, इसलिए वाई जेड प्लेन में ही घूमता रहेगा, ठीक है। बट कैसा भी प्लेन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपने 2D पे ड्रॉ करके आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी सब लिख सकते हैं उसको, ठीक है।